हुआ यूं कि गांव की पाठशाला में एक लड़का और एक लड़की चौथी कक्षा में पढ़ते थे। महीने में एक बार सबके लिए जरूरी था कि वे अलसुबह उठकर निश्चित दिन पाठशाला में झाड़ू दें, जिससे कि स्कूल खुलने पर सब बच्चे साफ जमीन पर बैठ सकें। पाठशाला गांव के बीचों बीच थी और लड़के का घर गांव के एक छोर पर। संयोग ही था कि लड़की का घर पाठशाला की बगल में था। जब एक दिन लड़की ने लड़के को झाड़ू लगाते देखा तो वह भागकर आए और उसके हाथ से झाड़ू छीन ली। अगली बार से तुम मत आना, मैं तुम्हारी बारी पर झाड़ू लगा दिया करूंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा घर इतना दूर है और मेरा घर इतना पास। सच सच। और इसके बाद से उसकी पारी पर लड़की पाठशाला में नियम से झाड़ू लगा देती। सोचने के लिए तो यहाँ कई सवाल हो सकते हैं। मसलन यह कि लड़की ने उसे ही झाड़ू लगाते क्यों देखा? झाड़ू तो रोज ही कोई ना कोई लगाता था। उसने केवल उसी के लिए झाड़ू लगाने में क्यों दिलचस्पी दिखाई, जबकि छोर से तो कई लड़के आते थे। उसने उसकी बारी में झाड़ू लगाने के कर्म को इतनी गंभीरता से क्यों लिया? बच्चे तो इतना गंभीर नहीं हो सकते। लेकिन ये सवाल तो तर्क बुद्धि के हैं, जो बड़ों का व्यसन है। इनके आधार पर इसमें जरूर किसी विशेष आकर्षण को ढूंढा जा सकता है और प्रेम के अंकुर का उन्नयन माना जा सकता है। लेकिन बच्चे इतना सोच विचार नहीं करते। इसे बाल सुलभ क्रीड़ा माना जाए तो भी चलेगा। दोनों के बीच इस विषय पर फिर कभी कोई बातचीत नहीं हुई, न सीधी कभी मुलाकात ही हुई। दोनों अलग अलग कक्षाओं में थे। हाँ, कभी कभार आते जाते सामने पड़ जाते तो थोड़ी सी मुस्कान ओठों पर आ जाती और बस। ऐसे ही 2 साल बीत गए और इसमें विशेष जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। अपनी तरफ से जोड़ने के लिए भी तो कुछ आधार चाहिए। लेकिन यहाँ तो हालत यह है कि उन दोनों में से किसी ने इस बारे में अकेले में भी कभी कुछ सोचा हो, इसका भी भरोसा नहीं। जमींदार परिवार का होने के कारण लड़का भला गांव के स्कूल में ज्यादा क्यों रहता, सो 5वीं करते ही उसे बड़े शहर पढ़ाई के लिए भेज दिया गया और वहीं छात्रावास में रखा गया। गांव की लड़की की पढ़ाई तो बस रस्म अदायगी है कि 4 अक्षर सीख जाएगी तो ससुराल वाले मानेंगे कि बहू अंग्रेजी पढ़ी है। सो 5वीं के बाद ही घर बिठा लिया। उसके बाद शादी तक वही किया जो अक्सर लड़कियां घर में रहकर करती हैं। इस तरह झाड़ू ने जो थोड़ा बहुत सूत्र जोड़ा था, आगे जाकर वह भी टूट गया। अलग अलग छोरों पर चलती जिंदगियों को तो यह तक एहसास नहीं कि कोई सूत्र नाम की चीज थी भी। फिर कभी दोनों की भेंट नहीं हुई। छुट्टियों में लड़का जब घर आता भी तो मुलाकात का सवाल ही नहीं उठता। फिर लड़का ऊंची पढ़ाई और शहर के जीवन में रमता गया और इस बीच लड़की की शादी किसी दूर दराज के गांव में हो गई। मैं सच में यह सोच रहा हूं कि झाड़ू के बहाने जो बाल सुलभ आकर्षण बना है, आगे की ये दुनियावी घटनाएं उसे बेहद रूखे तथ्यों में बदल देने वाली हैं। और मैं अपने शब्दों की कला से चाहे जितनी कोशिश कर लूं, पर उसे रोमांस की रंगत में रंगने का काम तो होना असंभव ही है। कहानी शुरू करते समय तक मेरा अंदाजा था कि मैं इसे कुछ नया मोड़ दे लूंगा, लेकिन जीवन के रूखे गद्य ने स्वयं मेरे उत्साह पर भी पानी फेर दिया है। जब शादी हो गई तो अब बचा क्या? इसलिए कायदे से इस बेबात उठाए किस्से को यहीं छोड़ देना चाहिए था। लेकिन संयोग ही कहिए कि पहले जैसे सूत्र की तरह एक और सूत्र मिल गया। लड़का कॉलेज की छुट्टियों में घर आया हुआ था। काम धाम कुछ विशेष यहाँ था नहीं। इसी बीच में गांव से बारात किसी दूसरे गांव जाने लगी। लड़के ने सोचा कि चलो थोड़ा शगल रहेगा और गांव के लोगों के साथ कुछ घुलना मिलना भी हो जाएगा। दरअसल उसे परेशानी होने लगी थी कि बचपन के सहपाठी तो सहपाठी, गांव के बुजुर्ग भी उसे बेहद काबिल, अंग्रेज, बुद्धिमान और विशिष्ट मानने लगे थे। इससे उसे बहुत अकेला और अजनबीपन महसूस होता था। उसके साथ तमाम खेलों में शरीक रहे उसके बचपन के सहपाठी उससे ऐसे बात करते जैसे वह कहीं विलायत से आया है। उसने सोचा बारात में शामिल होकर और तमाम रस्में पूरी करके वह उन्हें विश्वास दिला देगा कि वह उन्हीं में से एक है। बारात का आखिरी दिन विदाई का होता है।
विदाई के बाद वापस चलने से पहले एक रस्म होती है कि बाराती उस गांव में ब्याही अपने गांव की सभी लड़कियों के घर जाते हैं और उन्हें कुछ पैसे और कपड़े नेक स्वरूप देते हैं। यह कितनी सुंदर रस्म है। लड़की चाहे किसी भी जाति की हो पर है तो गांव की ही। उसके घर जाकर उसे यह एहसास कराया जाता है कि तुम्हारे गांव के लोग आए हैं मिलकर व्यवहार करने। लड़कियां या कहें उस गांव में बहुएं, बारात के आखिरी दिन अपने मायके से आए लोगों की प्रतीक्षा करती।